हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तबीयत ठीक है आप लोगों की? होप यू ऑल आर फाइन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी नेचर ऑफ द रूट की। नेचर ऑफ द रूट्स हमने फाइंड आउट करा था कि रियल कब होते हैं रूट्स, इमेजिनरी कब होते हैं रूट्स, इक्वल कब होते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 20.1 सिंटैक्स बुक। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कराऊंगा, 1 आपका होमवर्क होगा, तो कोशिश करिएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कंडीशन हमें दी हुई है, रूट्स क्या हैं? रियल। रूट्स रियल का मतलब ये है कि डी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। डी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि आपके पास जो आंसर बने वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या करा है, क्वेश्चन 2 को आपने स्टार्ट कर दिया कि भाई डी जो है बेसिकली आपको पता है b² - 4ac होता है और ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो लानी है आपने। तो आपने b की वैल्यू आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, x हटा के और x² हटा के, क्योंकि इनके तो रूट्स देख रहे हैं हम। ठीक है जी, तो ये b की वैल्यू आपने क्या करा, l+m+n का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, ये b² हो गया। इसी तरह -4a जो है वो आपके पास 2n है और c जो है वो l+m है। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, आपने कहा 2 2 ज़ा 4 l+m+n का होल स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया आपने, और 4 ऐसे ही रहा अभी, और ये मल्टीप्लाई करा दिया, 2n l से मल्टीप्लाई कराया तो 2nl हो जाएगा। इसी तरह अच्छा जी, इसी तरह प्लस का 2mn हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब ये 4 और ये 4 मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा, ये टर्म बची l+m+n का होल स्क्वायर। और ये आपको पता है होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab 2bc और 2ca, ये आपके पास होता है फॉर्मूला। तो ये फार्मूला है आपके पास, इस पे a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला है ये। तो a जो है वो l² है, b जो है वो m² है और c n²। इसी तरह 2ab a l है तो ये हो जाएगा lm, और 2bc का मतलब ये हो जाएगा mn, और 2ca का मतलब ln कह लें या आप nl कह लें, वैसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बोला करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आगे की जो टर्म हमारे पास बची है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है इस वजह से। अच्छा, 4 तो हमने कॉमन ले लिया है, तो सिर्फ माइनस का ये 2nl और +2mn बचा है। ठीक है जी, हम ये इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये बीच में आ रहा है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो ये बचा है माइनस का 2nl, माइनस प्लस माइनस, ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, और 2mn, ये आपने क्या करा, ये ब्रैकेट अब राउंड ब्रैकेट हो गए। ठीक है जी, और 4 आपका कॉमन है, और 4 कॉमन होने के बाद वैसे ही रहेगा, तो देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है जी। ln nl कैंसिल हो रहा है, mn mn से कैंसिल हो रहा है, बचा क्या, l² m² n² और 2lm। अब मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर एक फार्मूला है इनका, मतलब l² पहले लिखना है, 2lm बाद बीच में लिखना है, और m² बाद में, और ये n²। अब ये बेसिकली आपका, अच्छा ये ब्रैकेट ज़रूर लगाना है क्योंकि ये 4 दोनों का है, इसका भी है और इन पूरे का भी है, तो आपने ब्रैकेट लगा के ये कर दिया। अब आपने क्या क्या कहा, ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, l² + 2lm + m²। मतलब आप इसको यूँ लिख सकते हैं l+m का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसके बराबर है। और इसी तरह से ये 4 अब मैं n को भी दे देता हूँ तो 4n²। अब मुझे आप ये बताएं कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है पूरी वैल्यू? जी बिल्कुल, पूरी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस आ रहा है और यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस है, हर जगह क्या है, प्लस है। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 1 आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोग कीजिएगा। ठीक है जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी हम कर ही लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा क्वेश्चन करना है हमने,
हमने क्वेश्चन नंबर 5 का करना है, ए पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट थोड़ा सा, वैसे ए और बी दोनों ही थोड़े से इंटरेस्टिंग है, आप दोनों करिएगा। मैं आपको करा देता हूँ, ए पार्ट करा देता हूँ। एल माइनस एम एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है ऊपर, बी क्या है इसका, ये तो हो गया ए पार्ट। एल माइनस एम एक्स स्क्वायर, एम प्लस एन माइनस एल, एम प्लस एन माइनस एल और एक्स, और ये माइनस एन और इजिकल टू ज़ीरो, ये बन गई एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लेते हैं ज़रा, बिल्कुल सही है, माइनस एन ही था, सी बिल्कुल जनाब, माइनस एन ही था। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके रूट्स देख लें आप। रूट्स क्या बोल रहे हैं, रूट्स कह रहे हैं कि रैशनल है। क्या कह रहे हैं, रूट्स रैशनल हैं। तो इसका मतलब रूट्स रैशनल कब होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। नेचर ऑफ द रूट्स के डी ज़ीरो पे इक्वल होते हैं, ग्रेटर पे रियल होते हैं, लेस पे इमेजनरी होते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर पे, परफेक्ट स्क्वायर कैसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल 16 का रूट आ सकता है, बिल्कुल 4। इसी तरह 2 का रूट आ सकता है, नहीं। तो इसका मतलब 2 जो है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ तो अब कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ तो ABCD लिखी हुई है सॉरी। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे कि हमें ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है कि जिस पे स्क्वायर आ जाए या 4 आ जाए, ऐसा इवन नंबर आ जाए जिससे रूट कैंसिल हो सके, तो हम कह देंगे हाँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी, समझ गए बात। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमने। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा देखते हैं ज़रा। इसकी कंडीशन क्या है, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब चेक कर लेते हैं डी परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। डी का फॉर्मूला आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब बी जो है वो आपको पता है, एम प्लस एन माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 4A जो है वो एल माइनस एम, और सी जो है वो माइनस एन है। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगने जा रहा है, तो फार्मूला मैं इसी पेज पे लगा देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते। तो फार्मूला आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। किसका फार्मूला लगेगा, चलो यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ऊपर भी यही फार्मूला यूज़ हुआ था, अब मैं इसे सही से यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2AB 2BC और 2CA। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया क्या, एक फार्मूला आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा हमने। अब ए जो है वो m है, b जो है n है, और l जो है वो माइनस c जो है वो माइनस l है। ठीक है, तो ये साइन बिल्कुल ध्यान से पुट करने हैं आपने। अब हम पुट करने जा रहे हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस माइनस l का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस था इसलिए मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ गया। इसी तरह 2AB, अब मैं पूरी ब्रैकेट में ही लिखूँगा, ज़्यादा शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा। 2AB 2BC 2AB 2BC प्लस 2CA, यह आपने कर दिया पुट फार्मूला। ठीक है जी, फिर आगे का जो एक्सप्रेशन था वो क्या है देख लेते हैं। अच्छा, अब 4 हमारे पास फार्मूला है -4। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, माइनस माइनस प्लस 4n कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप, आगे जगह नहीं है इस वजह से। तो 4 प्लस 4n कर लेते हैं, और ये जो नीचे वैल्यू है हमारी क्या है, l माइनस m, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, l माइनस m। अच्छा, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए m स्क्वायर n स्क्वायर। अच्छा, अब हमें पता है कि जब पावर इवन होगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब l स्क्वायर ही रहेगा, 2mn। ठीक है जी, और
अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2ln प्लस माइनस माइनस 2lm, और हमारे पास जो अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4nl माइनस 4mn। अब मुझे नज़र आ रहा है ये mn ये रहा और एक ये रहा, एक nl ये रहा और एक ln ये रहा। अब इसको क्या करना है, हमने जाहिर है माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि इनके साथ के वेरिएबल एक जैसे हैं, एक जैसे वेरिएबल प्लस या माइनस हो सकते हैं, तो इसीलिए ये mn प्लस का है और ये माइनस का है तो बड़ा है ये, मतलब माइनस का साइन आएगा 2mn बचेगा। इसी तरह 2ln में अब ये 4 बड़ा है तो प्लस 2ln लिखा जाएगा और माइनस 2lm आपका इसी तरह से रहा। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना ये है कि इसमें माइनस जो आ रहा है वो इधर आ रहा है एक, और एक माइनस इधर आ रहा है, और l के साथ प्लस मतलब l के साथ माइनस नहीं है और n के साथ माइनस नहीं है, मतलब ये दोनों जो वैल्यू होंगी ये होंगी प्लस, और इनमें से कोई दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू होगी माइनस। l और n तो प्लस ही है, ये बात हमें यहाँ से कंफर्म हो गई, मतलब यहाँ दोनों जगह पे m है, ये m की वजह से माइनस आ रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले को बंद करके इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस m प्लस n प्लस l का होल स्क्वायर। अच्छा, क्या ये जो एक्सप्रेशन बना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है, इसका रूट आ सकता है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपका आंसर हो गया है। बराए मेहरबानी अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो ट्यूशन नहीं ले सकते जो बच्चे, उनकी हेल्प करें, उनको ये वीडियो पहुंचाएं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों का होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।